Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve question number 3. Question number 3 student, verify associative law. हमने associative law verify करना है of union. समझो, associative law of union verify करना है and intersection. Associative law of intersection by using the diagrams of question number 1. Question number 1 की डायग्राम को यूज़ करते हुए associative law of union हमने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, associative law of intersection फाइंड करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में ये 4 डायग्राम्स थी। पहले हमने इस डायग्राम पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन करना है और फिर इसी पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। फिर सेकंड डायग्राम पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन करेंगे, फिर एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इस तरह चारों डायग्राम पे बारी बारी हमने ये वाले लॉ प्रूव करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है लेकिन डायग्राम हमने वो वाली यूज़ करनी है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम लिखते हैं ना एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, ठीक है। सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, ठीक है बच्चों। एसोसिएटिव का होता है दो वैल्यूज के बीच में जो लॉ होता है, ठीक है। सॉरी 3 वैल्यूज के बीच में जो लॉ होता है, हम यहां लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा, अब ए को अलग कर दो, यूनियन बी यूनियन सी। ये हमारा बच्चों एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है। पहले हमने इसको प्रूव करना है, ठीक है। डायग्राम्स कौन सी यूज़ करनी है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 वाली डायग्राम बच्चों हमने यूज़ करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें डायग्राम्स गिवन है हमने उनको यूज़ करना है। तो डायग्राम हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है वो हम बना लेते हैं यहाँ पे बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 की जो डायग्राम्स थी वो हम बना लेते हैं, ठीक है। अभी जो बच्चों फर्स्ट पार्ट वाली जो डायग्राम थी ना हमने, ठीक है, अभी हम इस डायग्राम को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम जो है फर्स्ट, इसमें हमें ये गिवन है ए, ये हमें बच्चों गिवन है बी और ये हमें सेट गिवन है सी, ठीक है। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसकी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को हम शेड करते हैं बच्चों, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास इसको हम शेड करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ये पूरा ला है ना एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, ये और ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों को हमने शेड करना है डायग्राम के मुताबिक। अब पहले हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी, ठीक है बच्चों। ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी की वैल्यूज़ को मिलाकर लिखना, ए और बी की वैल्यूज़ को मिलाकर लिखना, ए यूनियन बी। अब ए और बी वाली वैल्यू जो हैं ये हमारे पास बच्चों ए वाली वैल्यू हो जाएगी सारी, ये वाला आंसर आ जाएगा और बी ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ए यूनियन बी वाला आंसर आ जाएगा। मतलब हमने इधर ब्लॉक बना के उसके बता देना है कि जो ये इस तरह का शेड है वो हमारे पास ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है सेकंड स्टेप में ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी का जो आंसर आया है उसके साथ सी को भी मिला देना है। ए यूनियन बी का जो आंसर आया है बच्चों उसके साथ सी को भी मिला देना है। ए यूनियन बी का आंसर ये आया हुआ है ना, इस सारे आंसर के साथ हमने सी का आंसर भी लिखना है। ए यूनियन बी यूनियन सी है ना, मतलब सी को भी हमने इसके साथ मिला देना है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर हमारे पास कैसे आएगा, एक तो बच्चों हमारे पास इस तरह का कलर आ जाएगा और दूसरा ये इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। ये वाला मिक्स है, ठीक है। येलो, ये येलो और ब्लू मिक्स है, ये वाला भी और खाली येलो वाला भी, ठीक है। ये वाला और ये वाला, ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी का फाइनल आंसर आ गया। ये थी हमारे पास बच्चों लेफ्ट हैंड साइड जो हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। इसको वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव किया। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हमने बच्चों इसको डायग्राम में इसके मुताबिक हमने शेड करना है, इसके मुताबिक हमने इसको शेड करना है। ये हम डायग्राम बना लेते हैं
और इसके मुताबिक हमने इसको शेड करना है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट पार्ट की तरह की डायग्राम को हम ले रहे हैं बच्चों। ये था हमारे पास, ये यू था ना, हमारे पास ये यू था, यही डायग्राम यही होगी इसी तरह की। सेट ए है, ये बच्चों सेट बी है, और ये हमारे पास सेट सी है। ठीक है, अब हमने ये वाला करना है, राइट हैंड साइड करना है। पहले हमने फाइंड करेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी बच्चों, बी यूनियन सी का मतलब है बी और सी की वैल्यूज़ को हमने मिलाकर लिखना है। बी और सी की वैल्यूज़, ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, ये वाली, ये वाला आंसर आएगा सारा, और सी वाला ये वाला। ठीक है, मतलब ये वाला जो पोर्शन सारा है ये बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी यूनियन सी को। मतलब यहाँ पे हमने इस तरह कर देना है कि ये वाला पोर्शन जो है ये बी यूनियन सी आ गया। अब सेकंड स्टेप करना है ये पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी। ये जो हमारे पास आंसर आया हुआ है ए को और बी यूनियन सी को मिलाकर लिखना है बच्चों। अब ए का आंसर कौन सा है, ये हमारे पास बच्चों ए है, ये हमारे पास ए वाला पोर्शन है सारा, ये यहाँ तक, और बी यूनियन सी वाला ये, इन सारों को मिलाकर लिखना। यूनियन में ना सारा आंसर आता है। ठीक है, कि ए का और बी यूनियन सी का जो आंसर आ रहा है, तो हमारे पास फाइनल आंसर कौन सा आएगा, ये येलो सारों में आ रहा है ना इस तरह। ठीक है, और कुछ जो पोर्शन है उसमें ब्लू भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, दो तरह के आ गए। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ये बच्चों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर ली, और ये हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन था। अब हमने इसी तरह करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे इसी डायग्राम के साथ। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, इसी पार्ट में हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन अभी हमने प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, यहाँ पे यूनियन आया वहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, पहले हमने इन दो की ब्रैकेट लगाई, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अलग कर दिया, फिर ए को अलग कर दिया, बी इंटरसेक्शन सी कर दिया। अब बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम लेंगे और फिर इसकी राइट हैंड साइड को वेन डायग्राम पे शो करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको वेन डायग्राम के ऊपर शो करेंगे। वेन डायग्राम हमने जो लेनी है वो यही लेनी है जो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरह है। क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट की जो है डायग्राम अभी हमने इसी तरह लेनी है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी उसी डायग्राम के ऊपर अप्लाई करना है, प्रूव करना है, वेरीफाई किया, और हमने इंटरसेक्शन भी इसके ऊपर ही करना है। ठीक है, ओके। हमारे पास जो डायग्राम थी ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास सेट बी हो गया, और ये हमारे पास सेट सी हो गया बच्चों। अब हमने पहले फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, वेन डायग्राम पे हमने शेड करना है, या वेन डायग्राम के थ्रू हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है बच्चों ए और बी में जो कॉमन पोर्शन है। देखो ए और बी में कोई कॉमन पोर्शन आ रहा है यहाँ पे, पहले देखें। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में हमने देखना है कि ए और बी में कोई कॉमन पोर्शन आ रहा है। ए यहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये देखो ए सारा ये आ रहा है और बी ये आ रहा है, इसमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा, तो हमने इसको ऐसे ही लिख देना है, इसमें कोई शेड नहीं आएगा। ठीक है, देखो ए और बी में कोई कॉमन पोर्शन नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, कोई कलर नहीं आएगा बच्चों। अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कि बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉमन पोर्शन है उसका और सी का कॉमन। ए इंटरसेक्शन बी में कोई कॉमन पोर्शन था ही नहीं देखो, और सी में और उन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में कोई कॉमन नहीं था, इसलिए उस पोर्शन में और सी में कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई शेड नहीं होगा। इसका यही आंसर रहेगा, इसका हमारे पास यही आंसर होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों। अब हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है इसी डायग्राम के साथ। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। डायग्राम यही है बच्चों, डायग्राम यही है, और इसके ऊपर हमने इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, डायग्राम वही है फर्स्ट पार्ट वाली। ये हमारे पास सेट है ए, ये है सेट बी, और ये हमारे पास सेट सी है बच्चों, और ये यू है।
अब हमने पहले प्रूव करना है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी में बच्चों कॉमन पोर्शन। देखो ये बी आ रहा है और ये सी आ रहा है, इनमें कॉमन पोर्शन ये आ रहा है, ये आ रहा है कॉमन पोर्शन, तो हमने इसको शेड कर देना है, बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब फाइनल हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब सेकंड जो पार्ट है उसमें हमने फाइंड करना है ए में और बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन। अब बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन ये आ रहा है और ए ये आ रहा है, इसमें और इस पोर्शन में कोई कॉमन नहीं आ रहा। देखो ए में और इसमें कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा ना, इसलिए हमने इसमें भी कलर नहीं करना बच्चों। ये हमारा फर्स्ट डायग्राम के साथ बच्चों एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी कर दिया और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी कर दिया है बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट डायग्राम के साथ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमने सेकंड पार्ट करना है, अब हमने सेकंड पार्ट हमने इसी तरह करना है, प्रूव करना है। अब हम पहले सेकंड डायग्राम के साथ हम लिखेंगे, ठीक है। पहले हम सेकंड डायग्राम लिख लेते हैं, देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। सेकंड जो डायग्राम है बच्चों, ठीक है, पहले बल्कि ऊपर लिख लेते हैं ना। सेकंड डायग्राम के साथ हमने पहले करते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन करेंगे, ठीक है। सेकंड डायग्राम के साथ एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन करेंगे। क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की डायग्राम लेंगे बच्चों। अब सेकंड पार्ट की डायग्राम क्या है? डायग्राम पहले बना लेते हैं और इस डायग्राम के साथ दोनों लॉ हमने प्रूव करने हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी करना है बच्चों और इंटरसेक्शन भी हमने प्रूव करना है, ठीक है। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। हम इसको पहले प्रूव करेंगे। अब पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या है हमारे पास? ये हमारे पास बच्चों हो गया सी हो गया, ठीक है। अब हमने ये वाली डायग्राम लेनी है, ठीक है। हमने अब ये वाली डायग्राम ले रहे हैं, ठीक है। ये वाली डायग्राम लेंगे, इसके साथ एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन करना है और ठीक है यूनियन वाला भी करना है और फिर इंटरसेक्शन वाला करेंगे बच्चों। ये हमारे पास सी हो गया, ये हमारे पास ए हो गया और हमारे पास ये बी हो गया बच्चों, बी हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी की वैल्यूज को बच्चों मिला के लिखना है। ए और बी की वैल्यू को, यूनियन का मतलब होता है मिला कर लिखना, दोनों सेट की वैल्यू लिख लेंगे। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई बच्चों, ये सारी, और बी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। ये बी की वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी वाला। जो इस तरह का शेड है वो हमारे पास ए यूनियन बी का आ गया। अब हमने पूरा फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए यूनियन बी का जो आंसर आया हुआ है उसके साथ हमने सी का मिला देना है, ठीक है बच्चों। अब हम इस तरह करेंगे, ए यूनियन बी का आंसर ये आया हुआ ना, ये वाला सारा ए यूनियन बी का ये आया हुआ है और सी का भी मिला दो साथ, ये सी वाला, तो फाइनल आंसर ये हमारे पास आ जाएगा। फाइनल आंसर हमारे पास ये आएगा। क्या आएगा फाइनल आंसर? एक तो इस तरह का वाले आएगा बच्चों और दूसरा जो है इस तरह का आएगा, ठीक है, ये वाला। ये दोनों तरह के कलर आएंगे, ठीक है। एक में खाली सीधा आ रहा है यहाँ पे वो वाला और एक में डबल आ रहा है वो वाला। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन कर रहे हैं, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये डायग्राम यही होगी जो यहाँ पे इसमें बनाई थी और इसको हमने वेरीफाई करना है। फिर ये हमारा बच्चा यू होता है ना, ठीक है। ये हमारे पास है सी, ये हमारे पास है ए और ये हमारे पास बी बच्चों। अब हम पहले करेंगे, ब्रैकेट के अंदर है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। बी और सी को हमने मिलाकर लिखना है। ये बी का आंसर ये आ रहा है,
ये सारा बी वाला आ जाएगा बच्चों, ये वाला सारा, और सी को दे रहा है, ये सारा सी है, ठीक है। ये ए इसके अंदर आ रहा है ना, इसलिए ये सारा आ रहा है, ये हमारे पास ये सारा कलर आ गया, ठीक है। ये वाला, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है, ये हमारे पास बी यूनियन सी आ गया। अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए का आंसर यही है बच्चों और बी यूनियन सी का भी यही है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसकी शेडिंग क्या होगी, एक तो ये वाली सारी और ये वाली सारी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड थी, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन बच्चों हमने प्रूव कर लिया वेन डायग्राम के थ्रू, या वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अभी हमने करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, इसी डायग्राम के साथ, इसी डायग्राम के साथ हमने करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ये डायग्राम यही है बच्चों, ठीक है। ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी पहले लिख लो, पहले आप इसको लिख लो या इसको लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आपकी मर्जी है, ये वाला ला पहले लिख दो या ये पहले लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डायग्राम हमने यही लेनी है जो सेकंड पार्ट वाली चल रही है, और इसको हमने वेरीफाई करना है फिर बच्चों। अब हम प्रूव करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। डायग्राम ये हमारे पास है सी, ये है हमारे पास ए, और ये है हमारे पास बी, और ये है हमारे पास यू। अब हमने पहले करना है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी बच्चों। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कौन सा कॉमन पोर्शन आ रहा है, बी और सी में देखो ये वाली बी वाली वैल्यू जा रही है और ये सी, इनमें कॉमन पोर्शन ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी ये आएगा, बी इंटरसेक्शन सी ये आ गया। अब इसके बाद हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कि ए में और बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन लेना है, ए में हमने और बी इंटरसेक्शन सी में। अब ए बच्चों यहाँ पे है और इनका कॉमन ये है, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, ये यहाँ पे है सेट और ये वाला पोर्शन यहाँ पे, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रही, तो यहाँ पे हमने कोई कलर नहीं करना। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है। अब हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। डायग्राम यही है। अब हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, सेम डायग्राम है, पहले लेफ्ट हैंड साइड की थी, अब हमने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। ये यू हो गया, सी ए, और ये हो गया बच्चों बी हो गया। अब सबसे पहले फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है। अब बच्चों ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ इसमें कोई शेड नहीं करेंगे, क्योंकि ए ये है बी ये, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अब हम पूरा फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी में कोई कॉमन था, कुछ भी नहीं, तो ज़ाहिर है उसमें और फिर सी में कोई कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि इनमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं था ना, ठीक है। इसलिए इसमें कोई कॉमन नहीं था, तो सी में भी और इनमें कोई कॉमन नहीं होगा। ये डायग्राम ऐसे ही रहेगी, इसमें कोई हमने शेड नहीं करना। ये बच्चों हमारे पास था जो हमने सेकंड डायग्राम के साथ हमने इसको प्रूव कर दिया, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी कर दिया और हमने इंटरसेक्शन भी कर दिया, ठीक है। अब हमने थर्ड डायग्राम को लेंगे बच्चों, इस डायग्राम के साथ भी दोनों लॉज को हमने बारी बारी प्रूव करना है, ठीक है। अब हमने ये वाली डायग्राम लेनी है, ये डायग्राम लेंगे, इसमें भी एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन करेंगे और फिर एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। अभी हम थर्ड डायग्राम लेंगे, थर्ड डायग्राम लेंगे, ठीक है। तो थर्ड डायग्राम के साथ हमने पहले क्या करना है, हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन करेंगे, एसोसिएटिव
लॉ ऑफ यूनियन। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। और अब जो डायग्राम बनेगी बच्चों वो हमारे पास थर्ड वाली थी। पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, पहले हमने इसको प्रूव करना है, डायग्राम बना लेते हैं। अब बच्चों थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने थर्ड पार्ट करना है। अब इसमें जो हमारे पास डायग्राम है ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है और ये बच्चों हमारे पास सेट सी है। ठीक है, ये हमारे पास यू है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, अब पहले करेंगे बी यूनियन सी। इस डायग्राम में पहले बच्चों बी यूनियन सी करेंगे। बी यूनियन सी का मतलब बी और सी की वैल्यू को मिला देंगे। ये हमारे पास बच्चों बी की वैल्यू है, ये सारी हमारे पास बी की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक, और ये हमारे पास सी की वैल्यू है। ठीक है, तो बी यूनियन सी का आंसर ये वाला आएगा। जो इस तरह का शेड है वो हमारे पास बी यूनियन सी का आ गया, बी यूनियन सी। अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए की वैल्यू को और बी यूनियन सी का जो आंसर है उसको मिला के देंगे। अब ए वाला बच्चों ये वाला आंसर है, ये ए की सारी वैल्यूज़ हैं, और बी यूनियन सी का ये जो आंसर आया हुआ इस सारे को भी इसके साथ ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। मतलब ये जो कलर है ये सारा हमारे पास आंसर है। एक तो इस तरह का शेड होगा बच्चों, ये वाला शेड है, और दूसरा दोनों का मिक्स शेड है, ये वाला भी। ये सारा हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये ब्लू और येलो वाला है और ये येलो वाला है, ये सारे का हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड है बच्चों, अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने डायग्राम यही बनानी है, अब हमने इसका राइट हैंड साइड प्रूव करना है। डायग्राम यही होगी और अब हमने राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। ये थर्ड पार्ट के साथ हम थर्ड डायग्राम के साथ हम प्रूव कर रहे हैं। ये हमारे पास बच्चों सेट ए है, ये तो यू हो गया ना, ये सेट बी है और ये हमारे पास सेट सी है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी की वैल्यूज़ को हमने शेड कर देना। यूनियन है, दोनों को मिला के लिख लेंगे। ये ए की वैल्यूज़ आ गई बच्चों ये सारी, और ये हमारे पास आ गई बी की वैल्यूज़। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी, मतलब इस तरह का जो शेड है हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब फाइनल है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसके साथ सी भी मिला देना है तो हमारे पास ये ए यूनियन बी वाला तो ये आंसर आएगा, ये वाला भी सारा आंसर आ जाएगा, और इसके साथ सी वाला पोर्शन भी आ जाएगा, ये वाला भी हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा? एक तो येलो वाला आ जाएगा ना, और एक ये जो मिक्स कलर है ये वाला भी आ जाएगा। ठीक है, ये मिक्स कलर येलो और ब्लू वाला, और ये येलो वाला, ये हमारे पास बच्चों एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट के साथ। अभी हमने इसी में एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करना है, इसी डायग्राम के साथ अब हमने प्रूव करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, इसी डायग्राम के साथ करेंगे। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको प्रूव करेंगे। पहले डायग्राम वही थर्ड पार्ट वाली जो डायग्राम चल रही है बच्चों वही बनाएंगे हम, और फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे। जो लाज होते हैं ना बच्चों वो दोनों तरफ आंसर सेम ही आते हैं। ठीक हो गया। अब हमने इसकी जो डायग्राम है ए है बी और सी बच्चों। सबसे पहले हमने फाइंड करा जो ब्रैकेट के अंदर है बी इंटरसेक्शन सी। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है बच्चों, ये बी, ये देखो यहाँ से यहाँ तक सारा बी जा रहा है ना,
और ये सी जा रहा है, तो इसमें ये वाला कॉमन पोर्शन आ रहा है ये सारा। तो ये जो इस तरह का शेड होगा हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बच्चों ए में और बी इंटरसेक्शन सी में जो कॉमन आ रहा है वो कौन सा कॉमन आ रहा है? देखो ये ए वाला हमारे पास ये आ रहा है और इनमें ये कॉमन है, ये वाला पोर्शन जो आ रहा है, ये वाला, ये जो पोर्शन है ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो सामने पोर्शन आ रहा है ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आएगा? ये हमारे पास जो इस तरह का कलर है और जो इस तरह का कलर है ये कंबाइन वाला, ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बच्चों इसी डायग्राम के साथ, इसी तरह की ये डायग्राम शेप यही है और अब हमने राइट हैंड साइड इसको वेरीफाई करना है वेन डायग्राम के थ्रू शेड करके। बच्चों ये हमारे पास U हो गया, ये ए सेट, ये सेट B है और ये हमारे पास बच्चों सेट C हो गया। ठीक है, अब पहले हमने फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। बच्चों A और B में कॉमन पोर्शन आ रहा है। बच्चों A और B में कौन सा कॉमन पोर्शन आ रहा है? ये देखो, ये सारा A जा रहा है यहाँ तक और ये सारा B जा रहा है यहाँ तक, ये वाला सारा आएगा, ये और ये। ठीक है, ये वाला सारा पोर्शन आ गया। अब इसमें फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब इनमें और C में जो कॉमन है बच्चों, C की वैल्यू ये जा रही है ना, ये वाली इसमें, और ये इंटरसेक्शन B जो कॉमन आया तो ये वाला पोर्शन, इसमें भी ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला, ये जो पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पोर्शन जो आ रहा है, मतलब कौन सा पोर्शन आएगा जिसमें ये ऐसी लाइनें भी लगी हुई हैं और ऐसी लाइनें भी लगी हुई हैं। ठीक है, ये वाला, खाली ये वाला पोर्शन आएगा हमारे पास। तो इस तरह बच्चों ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन थर्ड डायग्राम के साथ हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, इस थर्ड डायग्राम के साथ दोनों लॉज हमने प्रूव कर लिए हैं। अभी हमने फोर्थ डायग्राम को लेना है बच्चों। अब हमने इस फोर्थ डायग्राम को लेंगे, इसके साथ एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी करेंगे और एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी करेंगे। ठीक है, अब हम ये वाली फोर्थ डायग्राम लेंगे हम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ पार्ट है ये हमारे पास, अब फोर्थ पार्ट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमने पहले क्या करना है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन लिखते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन पहले करेंगे। क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी आ गए। तो डायग्राम हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम हो जाएगी और हमारे पास जो है फोर्थ डायग्राम है और हमने इसी तरह इनको प्रूव करना है। पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। अब फोर्थ डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, उसके साथ हमने प्रूव करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ, पहले यूनियन प्रूव करेंगे फिर इंटरसेक्शन प्रूव करेंगे। ये हमारे पास सेट U हो गया, सेट A है बच्चों और सेट B है और ये सेट हमारे पास C हो गया। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे, फाइंड करेंगे B यूनियन C या शेड करेंगे B यूनियन C। बच्चों B यूनियन C का मतलब है B और C को हमने करना है कलर, यूनियन का मतलब मिला के लिखना है B और C। ये हमारे पास B है सारा, ये हमारे पास B है सारा और ये हमारे पास C है। तो मतलब ये जो इस तरह का कलर आएगा हमारे पास B यूनियन C आ गया। और अब हमने फाइंड करना है A यूनियन B यूनियन C। A का आंसर और B यूनियन C का आंसर आया जो, ये हमारे पास A वाला सारा आंसर है बच्चों, ये वाला A का वैल्यू है और B यूनियन C वाला जो आया ये सारा भी हमारे पास इस आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी शेडिंग होगी एक तो ये इस तरह की और दूसरी हमारे पास जो इस तरह की शेडिंग है वो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था बच्चों, फोर डायग्राम के साथ प्रूफ किया। अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, हमने शेड करना है इसी डायग्राम को इस कंडीशन के साथ, इस कंडीशन के साथ हमने इसको शेड करना है। ये हमारे पास बच्चों U आ गया, ये हमारे पास है सेट A, ये है सेट B और सेट C। शेड करेंगे पहले A यूनियन B, A यूनियन
बी को शेड करेंगे। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी की वैल्यू सारी की सारी आ जाएंगी, ए और बी की। ये हमारे पास सेट ए की वैल्यू है और ये हमारे पास बी की वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास जो इस तरह का कलर है वो ए यूनियन बी आ गया। अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। आप इसके साथ ए यूनियन बी यूनियन सी, अब ए यूनियन बी वाला ये वाला सारा आंसर भी आएगा आंसर में, और साथ ये वाला भी आएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक तो ये वाला कलर और दूसरा जो हमारे पास ये हाफ कलर ये आया हुआ है, ठीक है, ये वाला। ये हमारे पास फाइनल आ गया। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन था बच्चों। अब हमने करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमने प्रूव करना है इसी डायग्राम के साथ। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको हमने प्रूव करना है। ये जो अभी ये जो डायग्राम है, ठीक है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। डायग्राम हम बना लेते हैं और इसको फिर हम प्रूव करते हैं। बच्चों मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है और मुझे बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है। मैंने हर चैप्टर के एंड में जो एक वीडियो बनाई है उसमें पूरे चैप्टर के गेस्ट दिए हैं। अगर आप उन वीडियो को अच्छी तरह कर लेंगे तो पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा हर वीडियो के अंदर, हर एक्सरसाइज के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हाईलाइट करवाए हैं। अगर आपके पास टाइम कम होता है तो सिर्फ उनको भी कर लेंगे ना, तो फिर आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक भी करना है और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, अब हम प्रूव करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेट ए, ये हमारे पास सेट बी और ये सेट सी। पहले हम करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। पहले हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी। बच्चों बी और सी में कोई कॉमन पोर्शन आ रहा है, देखो बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, कोई कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा, तो इसलिए इसमें कोई कलर नहीं होगा क्योंकि इनमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं है। अब इसके बाद हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या ए में और बी इंटरसेक्शन सी में कोई कॉमन आया? ए में और बी इंटरसेक्शन सी में कोई कॉमन था ही नहीं, इसलिए इनमें भी कोई कॉमन नहीं आएगा। तो ये डायग्राम ऐसी रहेगी, इसमें कोई शेड नहीं होगा बच्चों। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसमें हमने राइट हैंड साइड करनी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। डायग्राम यही है, इसी तरह की है। और इसके साथ हमने ये जो राइट हैंड साइड है इसको हमने शेड करके देखना है। ये हमारे पास U है बच्चों, ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी है। अब हम पहले करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो बच्चों ए और बी में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, ए और बी में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, यस आ रहा है। ये हम यहाँ पे ये कर लेंगे शेड, ठीक है, कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में ये कॉमन आ रहा है। अब हमने फाइनल करना है ए इंटरसेक्शन बी में और सी में। बच्चों इसमें और इसमें कोई कॉमन पोर्शन आ रहा है, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। कॉमन पोर्शन इस तरह होता है, इन दोनों में कोई कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ पे शेड नहीं करेंगे। इस तरह बच्चों ये हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव हो गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद आपको समझ आया होगा, पूरी कोशिश की आपको अच्छी तरह समझाने की। अब आपसे गुजारिश है चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। और कमेंट्स करके मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।